आज इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इसके बाद हमने काफ़ी एनालिसिस किया। और आज पता है आप सभी को कि आज जो है 13 तारीख यानी कि 13 दिसंबर को ये लास्ट एग्ज़ाम था। यानी कि साथियों सारी शिफ्टों का जो हमारे पास आंकड़ा आज आ चुका है, हमने काफ़ी एनालिसिस किया है। उसके बाद पूरा एनालिसिस करते हुए कैटेगरी वाइज क्या स्कोर रहेगा कि आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई रहोगे, जो मैं आज बताने जा रहा हूं। क्योंकि हमने बहुत ही यानी कि नियर अबाउट हम लोग ने 2 लाख बच्चों का लगभग डाटा जो है यहाँ पर लिया है, जो कि एग्ज़ाम देने वाले एग्ज़ाम जो कि एस्पिरेंट्स हमारे पास वोट्स किए हैं, और साथ ही साथ ग्रुप्स में जो डिस्कशन हुआ उसके बाद जो हमने आंकड़ा निकाला, ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद जो है हमने देखा है कि 13 दिन का जो संपूर्ण एनालिसिस है वो क्या है और कट ऑफ क्या रह सकती है कि टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई रहोगे। तो आप सभी को जो है पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो आप सभी जो है पूरा एंड तक अच्छे से जो बने रहें ताकि कोई दिक्कत आप सभी को ना हो। चलिएगा, तो हम देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम बार बार ये आंकड़ा क्यों दिखाते हैं। देखिए पुराना जो कि एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप किया हुआ है लगभग 34,81,125, यानी कि यहाँ पे 34 लाख प्लस जो है फॉर्म फिलअप हुए हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज जो है फॉर्म्स को देख सकते हैं। और पता है कि आप सभी को कि इनमें कितने ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले दिन से ही लगभग 48% ही अटेंडेंस रही है पहले दिन ही। तो टोटली अगर मैं बात करूं यहाँ पर नियर अबाउट बहुत कम बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम्स को दिया है। और पिछली बार से हर एक बार यानी 2018 से लेकर के 22 तक की मैं पूरी जो है आपको एनालिसिस दिखाने वाला हूँ कि आपकी बार कट ऑफ कम होने का रीजन क्या है। इसके पीछे का बहुत हमने बेसिक लेवल से देखा है, उसके बाद मैं कट ऑफ डिस्कस ही करता हूँ। देखिए नया का भी मैं दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ दिखाऊंगा। जो मेरे पास डिस्कशन हुआ, जो वोट्स आए हैं वो अभी मैं आगे दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले एक एक पॉइंट समझना, तभी आपको समझ में आएगा कट ऑफ कम क्यों है। देखिए 2018 में अगर वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की देखें तो यहाँ पर 11,105 थी, जिसमें लगभग 25 लाख एप्लीकेबल थे, यानी अप्लाई किए हुए थे। और जिसका रेशियो रहा है आपका बता दें कि 232 रेशियो रहा है इस पर एक सीट का। ठीक है, तो यहाँ पर अब लगभग देखा जाए तो नियर अबाउट इतने सभी में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 2019 में देखिएगा तो वैकेंसी इतनी थी, फॉर्म इतने फिलअप हुए थे। और 2020 में देखिएगा यहाँ पर 7,035 थे, तो यहाँ पर फॉर्म 21 लगभग 21 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए, रेशियो इनका इतना रहा। और 2021 की बात करें 7,686 वैकेंसीज थी, इसमें 20 लाख फॉर्म फिलअप हुए। और 2022 में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आज रही है, लगभग डबल वैकेंसी यहाँ पर रही है। वहां पर आप देखिएगा कि 34 लाख प्लस यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए, लेकिन रेशियो इसका फिर भी रेशियो कम क्यों है? रीजन इसका वैकेंसीज ज्यादा है लेकिन फॉर्म्स एक हिसाब देखा जाए तो कम ही फिलअप हुए हैं। और ऊपर से छोड़ भी रहे एग्जाम्स को, काफी लोगों ने छोड़ा। ये डाटा बहुत अच्छी तरीके से मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद जो स्टूडेंट का खुद का डायरेक्ट जो हमें पास आंकड़ा आया है, खुद उन्होंने बताया वो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन पिछली बार से बहुत कम रहना है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का ही एग्जाम है। टीयर 2 के लिए आप जो है इसमें क्वालिफाई हो सकते हो, टीयर 2 में आप एग्जाम बैठ सकते हो। क्या कट ऑफ रही है मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं, पहले मैं आप इन चीजों को मैं दिखाई देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिए रेशियो देखिएगा कि हर बार जो चीजें बढ़ रही हैं, दिन का दिन मेरे पास बढ़ रही है। ये चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं कि नियर अबाउट ये 2 लाख बच्चों का डाटा है। और ग्रुप्स निकाल की बात की जाए तो काफी 2 लाख प्लस ही होते हैं। उसमें देखा जाए क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा रहा है लगभग 70 to 80% हर बार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करूँ तो लगभग बहुत कम ऐसे हैं जो कि 90 प्लस हो। ठीक है, लगभग से अगर बात करें तो 15% होंगे। और कुछ स्टूडेंट, मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन हाँ 70 to 80% कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनमें से वो फर्जी वोटिंग्स होगी। ठीक है, मान लिया कि कुछ फर्जी वोटिंग्स होगी, क्योंकि काफी लोग कोई भी इसे वोटिंग्स कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें हमें इसमें निकाल देते हैं। फिर भी एवरेज स्कोर क्या उन्होंने अटेंड किया, लेकिन आपका स्कोर क्या रहेगा तो आप सेफ हो, मैं सभी चीजें डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद मैं कट ऑफ पे बताता हूँ। देखिए चलिए, मैं थोड़ा डिस्कस करने के बाद मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि आखिरकार कैसे इतना कम रहेगा। पहले कट ऑफ आप देखिएगा अपना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कि अगर जनरल कैटेगरी की यूआर कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो, जनरल में आ रहे हो, तो आप जो है 120 के आसपास है तो बिल्कुल सेफ हो। यानी कि आपका स्कोर जो है अगर आप इतना है, और नॉर्मलाइजेशन में अभी मार्क्स आपके बढ़ेंगे। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी या जैसे भी रही हो, शिफ्ट वाइज आपका जो एनालिसिस होगा, एनालिसिस में आपका मार्क्स भी बढ़ेंगे। इसलिए आप एक्यूरेसी का बहुत ध्यान अगर आपने रखा है तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओबीसी की बात करें तो 1 यानी कि 110। ठीक है, 100 ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करें तो यहाँ पर
90 और ST की बात करें 80। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं PH कैंडिडेट के लिए, इनकी बात करें तो यहाँ पर नियर अबाउट 75 या इससे प्लस ही रहने का अनुमान है। इस बात कर रहे हैं कि PH की बात करें तो इसी के पास इनके पे समझ लीजिए कि 75 टू 80 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप PH में भी क्वालिफाई हो, ठीक है। अदर कैटेगरी वाइज इसी प्रकार से आप एनालिसिस समझ लीजिएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है सर ऐसे कैसे। देखिए चलिए मैं आपको थोड़ा सा जो है बता ही देता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको देखिए दिखाना चाहता हूँ, इन चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दिए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सामने निकल के आई है कि अब होगा क्या, रो मार्क्स जो है नॉमिनेशन में कितना मार्क्स क्या है, इसका कारण रीजन मैं आपको बता दूं। देखिए अगर आपके जो स्कोर क्या होंगे, देखिए आपको पता है कि 70 to 80% लगभग नियर अबाउट 52% प्लस है, यानी कि आधे से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो 70 to 80% अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि इतना स्कोर वो क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो भी लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ। इसमें क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो इसमें एक्यूरेसी क्या इतनी हो सकती है या सही भी हो, तो फिर भी अगर मान लीजिए ये आंसर की अगर मिलान होता है, इसके बाद क्या कितना स्कोर रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं ये अगर जो 70 to 80 के बीच है ना, लगभग 80 वाले बता दूं तो आपको देखने के मिलेंगे इसमें 70 और 75 पर आके अटक जाएंगे। और यहाँ पर रिजल्ट में क्या होता है वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके अच्छे नॉमिनेशन में आपका मार्क्स बढ़ता है, आपका सही एक्यूरेसी के साथ आपने ध्यान दिया है, नेगेटिव ज्यादा नहीं किया है, तो आपका मार्क्स जो है नॉमिनेशन में बढ़ेगा, ठीक है। आपका हार्ड शिफ्ट भी रही होगी तो ओके, उसी हिसाब से वो नॉमिनेशन करेगा। लेकिन आपको बता दूं, आपको बहुत ध्यान में अगर रखा होगा आपने जैसे भी एग्जाम, जैसे मैंने अगर जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैंने सीजल में कैसे क्वालिफाई किया था, ठीक है, मैंने डीवी में जो गड़बड़ी रही मेरे साथ जो हुई है वो अनुभव मैं आपको साथ जरूर शेयर करूंगा। डीवी का समय आने दीजिए, आपको बताऊंगा कि आपका क्या होगा। पहले आप टीयर 2 दीजिए, कैसा क्या होना है मैं आपको सभी एक्सपीरियंस टीयर 2 के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। बट आप अभी देखिएगा कि 70 to 80% की बात करें, यहाँ पर इतना मार्क्स अगर आपकी इतना अटेंडेंस है तो आप बिल्कुल तो सेव ही हो। अगर इसमें मान लीजिए आपका 65 अगर अटेंडेंस रहा है आपका, मैं जनरल की बात करूं युवा कैटेगरी का, ठीक है। चलिए देखिए मैं बता दूं, अगर आपका यहाँ पर आप समझना कि आपका सेफ अटेम्प्ट क्या है। अगर आपने 65 एकदम सही अटेम्प्ट किए हैं, राइट अटेम्प्ट किए हैं, तो आप बिल्कुल टीयर 2 के लिए आप तैयार हो। आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एसएससी है ये फिक्स टाइम पे अपने एग्जाम लेता है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरिट आपको सेकंड मेरिट में, यानी कि जो मेरिट बननी है वो आपके टीयर 2 से ही मेरिट बननी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर हो चुका है टीयर 2 जो आपका फर्स्ट फेज होता है। ओके क्लियर। चलिए देखिए, तो आपका अगर इतना सेफ है, आगे इतना आपका कुल मिला के मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, आप देखिए कि जर्नल के आते हैं कितने। अगर यहाँ पर जर्नल की बात करें तो 130 मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप 65 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप जर्नल क्वालिफाइड हो। अब जर्नल क्वालिफाइड हो तो आप खुद सोचिए कि मैंने जो अटेम्प्ट बताए, यहाँ पर आप देखिएगा मैंने कट ऑफ कितनी बताई है। अगर जनरल में भी आप 65 कर रहे हो फिर भी आप सेफ हो। ऊपर से ये जो अदर कैटेगरी वाले के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 65 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है फिर भी आप बहुत अच्छे हो। क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसलिए कह रहा हूं, अगर आप 65 कर रहे हो, ठीक है, अगर आप देखिए आगे अगर बढ़ पा रहे थे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे थे, आप अच्छे से कर पा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितने स्कोर बने कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने बहुत हाई मेरिट समझ के कि हाई मेरिट जाएगी ये समझ करके अगर उन्हें सोचा है, ठीक है, कि हम ज्यादा अटेम्प्ट करें, अगर उन्होंने 65 तक जा पा रहे हैं उसके बाद नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने 75 अटेम्प्ट कर लिया, 70 अटेम्प्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं की तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपका अगर 65 मार्क्स बन रहा है तो आप जनरल क्वालिफाइड हो, ये सोच लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इतने सेफ हो, आप टीयर 2 के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे साथ पिछली बार हुआ, वो मेरे समय में कंपटीशन बहुत अधिक था, ठीक है, पिछली बार भी, ठीक है। तो इन पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन आपकी बार कम रहने वाला है, तो आपको कितना जो है रेशियो लगभग रहेगा, तो आपको मैंने रेशियो दिखाया था यहाँ पर, आप देखिएगा रेशियो आपका 67 के आसपास रहा है। तो लगभग अगर नियर अबाउट यहाँ पर क्वालिफाइड की बात करें कितने क्वालिफाइड होंगे, तो आपको लगभग बता दूं कि यहाँ पर लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स जो है प्लस कहीं ना कहीं जो इसमें क्वालिफाई करे जाएंगे टीयर 2 एग्जाम्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं से
प्लस ही होंगे 3 लाख से, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बहुत कम देखने को आपको मिलेगा, इसलिए आप जो है अच्छी तरीके से टायर 2 की तैयारी करिए। जो 65 अगर अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप टायर 2 की तैयारी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए बस मौका है तो मेरिट बनाने का, आपके कट ऑफ में आने का, तो टायर 2 में ही सब कुछ करना होगा, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है। बस आप टायर 2 के लिए सेफ हो, जो मैंने बताया है, तो आप प्लीज तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने काफ़ी चीज़ों को, सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखा है, उसके बाद जाना इन चीज़ों को लेकर के। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, मैं आपके साथ जरूर पर डे शेयर करूंगा, जिससे मुझसे हो सकता है वो चीज़ें आपको जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। मैं आपको पूरा साथ देने वाला हूँ, ठीक है। अपनी मैं खुद जर्नी जो है, एसएससी की जर्नी जो सीजीएल मेरे साथ कैसे क्या हुआ है, मैंने कैसे क्रैक किया था, पूरी चीज़ें हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। टायर 2 के लिए बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो सेपरेट में लाने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे पूर्ण रूप से मैंने टायर 2 के लिए क्या क्या किया है, ओके। और पूरी चीजें यहां तक कि हम डीवी तक भी आप साथ देंगे, बस आप साथ में इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो चलिए साथियों, मैं सभी एस्पिरेंट से लेता हूं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और एक अच्छी और मजेदार आपके साथ सभी चीजें आपकी एकदम जो है, देखा जाए तो एकदम से हंसी मजाक करते हुए इस सेशन आपके साथ चलेगा, जो कि आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चाहते हो या कोई और डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरी जो है मेरी ड्रीम जॉब है इनकम टैक्स, ठीक है। इसलिए मेरी जो है हर बार मुझसे यही निकल रहा है। बट हाँ, आप लोगों के लिए मैं जितना हो सकता है आपके कोशिश करूंगा कि आपके लिए कितना अच्छा कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस कितना आपके साथ शेयर कर सकता हूं, ताकि आप भी कुछ सीखें, ठीक है। आप हंसते हंसते चलिए, ठीक है। बहुत डिप्रेशन में मत जाइए, एकदम माइंड को फ्रेश रख करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा। बस चलिए, फिर हम भी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ अगली अपनी जर्नी को शेयर करते हैं और बताते रहेंगे।